Hello guys, welcome you all once again at this YouTube channel Educational Craze. I have come to you with a new topic and interesting topic of business studies related to management. But before starting class, if you are new at this channel, subscribe the channel and press the bell icon to get regular updates. Let's go to start the class. आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसा कि आप जानते हो अभी हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम मैनेजमेंट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर चुके हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ सोशल एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर चुके हैं। आज मैनेजमेंट इज एन आर्ट and this is the most important topic of business studies management and class 12th students. मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रबंध एक कला है। ये प्रबंध के प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है और ये अलग से डिफरेंटली पूछ दिया जाता है। प्रबंध एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ art in मैनेजमेंट। कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रबंध कला है। कला क्यों है? क्योंकि प्रबंध में कला के सभी गुण, सभी विशेषताएं इसमें शामिल हैं। कला की विशेषताएं क्या होती है? तो कला की विशेषताओं को हमने यहां रखा है और आर्ट की विशेषताओं को समझने से पहले अभी हम आर्ट या कला के मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे। इसके बाद हम कला की विशेषताओं को समझेंगे। एक एक करके दोनों को अलग अलग हम समझेंगे, तब उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हमारा मेन टॉपिक है कि प्रबंध जो है ना एक कला है। और कला क्यों है? तो पहले हम कला के अर्थ और परिभाषा को समझ लेते हैं। कला का मतलब होता है आप किसी भी काम को करते हो ना, कोई भी काम आपने टारगेट बनाया है, किसी भी काम को करने के लिए कोई न कोई सिद्धांत या नियम होते हैं। तो उन कामों को करने के लिए जो सिद्धांत और नियम आपने बनाया है, उन नियमों को आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, व्यवहार में कैसे लाते हो। तो नियमों और सिद्धांतों को आप जिस तरीके, जिस ढंग से यूज करते हो, प्रयोग करते हो, वही ढंग, वही तरीके जो होते हैं ना, वो कला कहलाते हैं। तो नॉर्मल अर्थ में कला का मतलब होता है किसी भी काम को करने के तरीके, ढंग कहते हैं ना, ढंग, अच्छे ढंग। तो वो ढंग या तरीके जो काम करने के हैं उसे हम कला कहेंगे। अब हम पहले कला का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। डेफिनेशन के तौर पे आप ले सकते हो, आर्ट का मतलब आप समझ सकते हो क्या? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज and personal skills to achieve desired results is called art. The practical application of theoretical knowledge, जो सैद्धांतिक ज्ञान हमने लिया है, जो भी सिद्धांत हमने रखा है, और पर्सनल स्किल्स, प्रत्येक व्यक्ति के अपने जो अलग अलग स्किल या नॉलेज होते हैं वो, तो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक ज्ञान या व्यक्तिगत ज्ञान जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं। और यूज करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, जो व्यवहारिक तरीके हैं, वही तरीके जो होते हैं ना, कला होते हैं, जिससे कि हमारा जो इच्छित परिणाम है, हमने जो टारगेट फिक्स किया है वो हमें प्राप्त हो। तो दैट मीन्स ये कहा जा सकता है इस परिभाषा के आधार पर कि सैद्धांतिक एवं व्यक्तिगत योग्यताओं को व्यवहारिक रूप में लाने के जो तरीके होते हैं उन्हीं को हम कला कहते हैं। साधारण अर्थ में आप ऐसा कह सकते हैं, देखिए कोई भी काम करने के लिए आप सिद्धांत या नियम बनाते हैं, लेकिन नियम बनाने मात्र से तो काम होता नहीं है। नियम बनाने के बाद उस नियम को आप किस तरीके से प्रयोग करते हो, अप्लाई करते हो या व्यवहार में लाते हो, वो व्यवहार ही आपका कला कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए
जैसे एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर 4 टीचर्स हैं तो चारों टीचर्स अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे, अपने अपने हुनर और टैलेंट और नॉलेज से पढ़ाएंगे, जबकि टॉपिक एक ही है, कॉन्सेप्ट उसका सेम ही रहेगा, बट पढ़ाने के तरीके सबके अलग अलग हैं। तो वो हर टीचर के अपने अपने कला है। अब जैसे डॉक्टर की बात करें तो एक पेशेंट या एक ही बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग डॉक्टर अपने अपने तरीके से टेस्ट लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे और इलाज करेंगे। तो हर डॉक्टर के अपने अपने ट्रीटमेंट और इलाज करने के तरीके होते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि मैकेनिक होता है, इंजीनियर होते हैं या मैकेनिक होते हैं, वो अपने अपने ढंग से किसी मशीन को सेट कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने अपने ढंग से करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई एक सॉन्ग है, एक गीत है, तो किसी सॉन्ग को अलग अलग सिंगर अपने अपने अलग अलग तरीके से उसको सिंग करेंगे, गीत गाएंगे, तो उनके अपने कला होते हैं। तो दैट मीन्स अलग अलग पर्सन अपनी अपनी पर्सनल स्किल के हिसाब से अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, वो उनका अपना कला होता है। तो एक ही काम को अलग अलग ढंग से किया जाता है, दैट मीन्स सबके अपने अपने कला होते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है, जो कम खर्च और कम टाइम में, कम समय में बेहतर रिजल्ट प्रदान करे, वो सबसे अच्छी कला, दैट मीन्स गुड आर्ट मानी जाती है। बाय द वे, दुनिया के हर काम में आर्ट, बिना कला के तो कोई काम ही नहीं होता है। हर काम में कला समाया हुआ है। लेकिन गुड आर्ट वो होता है जो चीप एंड बेस्ट होते हैं, जो कम मेहनत, कम समय, कम लेबर में और कम खर्च में अच्छा बेहतर रिजल्ट देते। और ऐसे बेहतर रिजल्ट के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, जो ढंग होते हैं, वही एक बेहतर आर्ट, गुड आर्ट, अच्छी कला मानी जाती है। तो दैट मीन्स कला का अर्थ आप जान ही गए होंगे। ऐसे ही जस्ट लाइक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, प्रबंधन की बात करें, तो मैनेजमेंट के अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के अपने बहुत सारे सिद्धांत हैं, नियम हैं, और उन सभी सिद्धांतों और नियमों को अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग मैनेजर, अलग अलग प्रबंधक, मतलब डिफरेंट प्रबंधक, डिफरेंट मैनेजर जो होते हैं, वो प्रबंधन के सभी सिद्धांतों को अपने अपने हिसाब से अप्लाई करके जो बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो सभी मैनेजर एक ही तरीके से उसका प्रयोग करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर किसी का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। और वैसे ही मैनेजमेंट का जो स्टडी होता है, जो जितने स्टडी और प्रैक्टिस करते हैं, वो उतने ही ज्यादा अनुभवी होते हैं और उनका रिजल्ट भी उतना बेहतर होता है। इसलिए हमने इससे पहले के टॉपिक में, क्लास में ये डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, एक शास्त्र है, क्योंकि इसका हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में इनकी स्टडी कराई जाती है और इनका अध्ययन होता है, और तब जाकर हम एक अच्छे मैनेजर बन पाते हैं। अगर आप जॉर्ज आर टेरी की बात करें तो जॉर्ज आर टेरी ने क्या डेफिनेशन दिया है, देखिए, जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से कहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट इज द यूटिलाइजर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ ह्यूमन टैलेंट। जॉर्ज आर टेरी ने कहा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट इज द यूटिलाइजर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ ह्यूमन टैलेंट, अर्थात मनुष्य के या मानव के जो भी टैलेंट है, हुनर है, स्किल है या पर्सनल नॉलेज या स्किल होते हैं, उनको संगठित करना और उसको सही तरीके से यूज करना या करने की जो तरीके होते हैं, वही कला कहलाता है। मतलब मनुष्य के या आदमी के जो भी टैलेंट हैं, गुण हैं, उनके व्यक्तिगत जो भी स्किल हैं, उन नॉलेज को, स्किल को यूज करके और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना ही कला कहलाता है। अब हम समझते हैं कि कला का विशेषता क्या है। तो कला की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, वही फीचर प्रबंध में है कि नहीं, इस बात को अभी हम प्रूव करते हैं। तो इस बात को प्रूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि कला की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। देयर आर 4 फीचर्स ऑफ आर्ट वी हैव टेकन हियर। आर्ट के, कला के जो 4 विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए।
सिद्धांतों क्या ज्ञान, ये फर्स्ट विशेषता है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी कहा कि किसी भी दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए सिद्धांत या नियम होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान या जानकारी रहना चाहिए, ये एक कला का एक विशेषता है। तो जस्ट लाइक इसकी तरह प्रबंध में भी क्या है, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिनकी जानकारी रहना बहुत जरूरी है। और प्रबंध के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जिनकी स्टडी हम आगे करेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि प्रबंध के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो दैट मींस फर्स्ट फीचर जो है वो मैनेजमेंट में भी है। चलिए सेकंड फीचर जो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दैट मींस व्यक्तिगत प्रयोग होना चाहिए नियमों और सिद्धांतों का अलग अलग तरीके से। जो भी सिद्धांत होते हैं अलग अलग व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको प्रयोग करता है। दैट मींस हर कारीगर, हर आर्टिस्ट अपने अपने अलग अलग तरीके से उसको प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा एक 4 टीचर हैं और एक टॉपिक है पढ़ाने के लिए, तो चारों ही टीचर अलग अलग ढंग से एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कभी टॉपिक मैंने लिया मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट मेरे पढ़ाने के अलग तरीके हैं, किसी और टीचर के कुछ और भी हो सकते हैं प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि एक ही स्टाइल और एक ही तरीके और वे में या मेथड में हर कोई पढ़ा सकते हैं। तो वो अपने अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं, अलग अलग तरीके से वो यूज कर सकते हैं एक ही टारगेट को पाने के लिए। ये है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग या प्रयोग। अब देखिए तो ये जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी हैं, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को अलग अलग प्रबंधक अपने अपने तरीके से प्रयोग करके अपने अपने हिसाब से प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करते हैं। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम को हर मैनेजर अलग अलग तरीके से अपनी हुनर और टैलेंट के तरीके से करते हैं। चलिए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, तो ये कला का तीसरा विशेषता है। जो भी काम हम करते हैं कोई रिजल्ट, कोई परिणाम, जो हमने टारगेट या लक्ष्य फिक्स किया है, उद्देश्य, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम काम करते हैं। तो ये कला का विशेषता है, मतलब इच्छित परिणाम प्राप्त करना। इच्छित परिणाम प्राप्त करना, तो ये कला का विशेषता है। जस्ट लाइक आर्ट की तरह मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट के जो भी उनके फिक्स किए गए हैं उन उद्देश्यों को ये पूरा करेंगे, उन उद्देश्यों को पाने के लिए ही अपने तरीके ये अपनाते हैं। दैट मींस मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑल्सो। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीसरा फीचर्स है आर्ट के। अभ्यास एवं सृजनात्मकता, तो कला, कोई भी कारीगर अच्छे कब बनते हैं, तो प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से। किसी भी काम को अगर आप बार बार करते रहेंगे तो उस काम में आप परफेक्टनेस लाएंगे, उस काम में आप अच्छे परफॉर्मेंस लाएंगे। दैट मींस अभ्यास की जरूरत है। तो कला जो है ना अभ्यास मांगती है, आप बार बार करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, एक अच्छे आर्टिस्ट, कलाकार बन सकते हो। और एक कोई भी आर्टिस्ट जो होता है वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है। दैट मींस एक नए नए चीजों का निर्माण करता है, बनाता है, तो वो सृजनात्मकता प्रकृति होते हैं क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो रिजल्ट पाते हैं। जस्ट लाइक उसकी तरह मैनेजमेंट में भी क्या है, मैनेजमेंट एक अच्छे मैनेजर, वो एक अच्छे मैनेजर होने के लिए बड़े ही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, अनुभव की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे मैनेजर बनने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और एक अच्छी स्टडी, अच्छे कोर्स, अच्छे पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट में भी मैनेजर जो होते हैं, एक अच्छे मैनेजर प्रैक्टिस से बनते हैं। जैसे कि बहुत सारे बुक्स में या ऐसे अभी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में कि मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी, प्रबंध एक जन्मजात गुण है। बट आज के टाइम में ऐसी बात असल में पूरी सच नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का गुण चलिए थोड़ी बहुत किसी इंसान को जन्म से मिल जाती हो, लेकिन एक परफेक्ट मैनेजमेंट, एक बेटर मैनेजमेंट
बनने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है और इसमें बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और तब जाकर के हम एक अच्छे मैनेजमेंट या मैनेजर बन सकते हैं। तो दैट मीन्स फॉर अ गुड मैनेजमेंट you will have to do the good practice and regular practice, and you know that management is a creative function also। मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, एक सृजनात्मक कार्य भी है क्योंकि इसके करने से कोई नए नए परिणाम हम हासिल करते हैं। तो दैट मीन्स ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर आल्सो इन मैनेजमेंट, सो यू कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। प्रबंधन एक कला है क्योंकि प्रबंधन में कला के सभी गुणों का समावेश है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे कि सही बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय।